हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किल का मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। देखिए एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर ए ओ है और दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट है। एक अनदर टेंजेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है क्यू आर जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी है। राइट, हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल की पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड। अगर मैं पी क्यू आर ट्राइंगल की पेरीमीटर की बात करूं यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अगर ऐसे होगा तो पहले आप इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आसान तरीका क्या है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ ये सर्किल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है क्यू और आर। तो जब क्यू एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्यू टी और क्यू आर दो टेंजेंट है और आपस में इक्वल होंगी, यानी क्यू टी इज इक्वल टू क्यू ए। हम लिखेंगे क्यू इज एक्सटर्नल पॉइंट। राइट, इसी तरह से यहाँ आर देखिए, आर एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्यू आर बी और आर टी या टी आर इज इक्वल टू आर बी। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, आर इज एक्सटर्नल पॉइंट। राइट, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत आसान तरीका क्या है, आरएचएस लेनी है आपको। आरएचएस यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, तो मैं डायरेक्टली ये वाला ले रहा हूँ, आरएचएस ले लीजिए। हाफ ऑफ यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब देखिए आप हाफ पी क्यू को मैं एज इट इज रखूंगा। देखिए क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू से आपको आर पे जाना है यानी क्यू से टी पर गए फिर टी से आर पर गए, यानी क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ क्यू टी प्लस टी आर। क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ क्यू टी प्लस टी आर, गॉट इट, प्लस पी आर। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए आप, पी क्यू एज इट इज प्लस इस क्यू टी को मैं क्या लिख दूंगा, क्यू ए। क्यू टी को मैंने लिख दिया क्यू ए प्लस टी आर को मैं लिख दूंगा आर बी, टी आर को आर बी प्लस पी आर। यहाँ पर आपको रीअरेंज करने का मैंने तरीका बताया, जो दो उन पेयर को आपको कलेक्ट करना है जिसमें एक कॉमन अल्फाबेट आ रहा हो। यहाँ देखिए पी क्यू और क्यू ए, आपको डायग्राम देखे बिना भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पी क्यू और क्यू ए ऑलरेडी ये पेयरिंग है। यहाँ आर बी और पी आर, यहाँ पर क्यू अल्फाबेट कॉमन है, यहाँ आर बी और पी आर में यहाँ आर अल्फाबेट कॉमन है। तो पी क्यू और क्यू को मैं कंबाइन करके क्यू हटा दूंगा तो पी ए लिख सकता हूँ। राइट, देखिए पी क्यू और क्यू है, पी से क्यू गए क्यू से ए गए, यानी कि पी ए लिख सकते हो आप इसे। तो अल्टीमेटली यहाँ कर देते हैं, तो हाफ पी क्यू और क्यू ए को क्या लिख देंगे हम, पी ए। सिमिलरली आर बी और पी आर को, आर हटा दीजिए तो इसे बीपी लिख सकते हैं, बीपी या पीबी एक ही बात है। अब आपको पता है कि पी ए और पीबी दो टेंजेंट है, ये आपस में इक्वल होती है। राइट, यहाँ हाफ इसको मैं लिख सकता हूँ, पीबी को मैं पी ए लिख दूंगा, रीजन पी ए इज इक्वल टू पीबी। राइट, तो 1/2 पी ए हो गया 2 पी ए, इस 2 से 2 कैंसिल, यानी पी ए इज इक्वल टू हमारा एल एच एस।